जोरदार हाताली स्वतः बैठकीची हाताली मुंबई थैंक यू। तो सर के আমরা স্টেজে পেয়েছি এত সহজে ছাড়বো यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग अच्छे हैं, एक बार आप लोग के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और अभी अभी बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन मिला अबाउट अवर ब्रांड स्मार्ट वेन्यू और सर इतनी दूर से आए और आपको इतना वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर किया, तो सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मेरी सर के लिए। और थैंक्स कहना चाहूँगा सबसे पहले राजा दा और महुआ मैम को, क्योंकि एंटायर इंडिया में बहुत सारे लीडरशिप को जब हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि जब महुआ मैडम और राजा दा को मैं देखता हूँ तो बार बार ऐसा लगता है कि वो अपनी टीम को एक गार्जियन की तरह, एक दादा और दीदी की तरह देखभाल करते हैं। और अगर आज इतना बड़ा रिकॉग्निशन हो पाया है तो कहीं ना कहीं उनका एक विजन है उसके पीछे। तो दादा के लिए और मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और आज अमेरिका और रहता यहाँ पर मौजूद है हमारी सीनियर मेंबर ऑफ लीडरशिप और सालों से हमारे बैंड के साथ है, तो दादा के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बेटा मैम और उनका बेटा भी हमारे साथ में है, तो कहीं ना कहीं आज का दिन हम लोग के लिए वैल्यूबल है। तो मैम के लिए और उनके बेटे के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का दिन है रिकॉग्निशन का, यस या नो? तो रिकॉग्निशन में जब भी हम लोग आते हैं तो मुझे एक ही चीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आज बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे हमारे एसोसिएट जो बहुत ही चैलेंजिंग फैमिली से आते हैं, छोटे छोटे गांव से आते हैं, लेकिन आज स्मार्ट वेन्यू का प्लेटफॉर्म कौन किस जगह से आता है, कौन किस रिलीजन का है, कहाँ से उसका आउटकम आया, उन सब चीज़ों को साइड करके आज उन लीडर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में इनकम, अपनी लाइफ में अपनी फैमिली और स्मार्ट वेन्यू को नंबर 1 प्रायोरिटी दी और सुपर स्मार्ट सिल्वर गोल्ड अलग अलग लेवल लिए, चाहे वो रिटेल क्लब के लेवल लिए। तो जितने भी हमारे अचीवर्स हैं उनके लिए सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना कोई भी रिकॉग्निशन ना तो कंपनी हो सकता है, ना पूरा हो सकता है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आवाज नहीं आ रही ऊपर वाले। तो अचीवर्स आएंगे, उनको हमें सुनना है, उनसे सीखना है। तो जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें जो एज ए ब्रांड एम्पिरियल हम लोग कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी को, जिनको भी हमारा एक प्रोडक्ट जा रहा है एजुकेशन का, उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूसली कंपनी चेंज कर रही है, नए नए वैल्यू एडिशंस कर रही है। तो उन वैल्यू एडिशन को देखना, जानना और लोगों तक पहुँचाना ये हमारी
हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको देखना चाहिए आपको। तो आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से। हमारा एक सिंपल सा विजन था दोस्तों, आप अपनी लाइफ में अगर बहुत आगे जाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट यू शुड हैव अ विजन। आपके पास कल को देखने का ताकत होना चाहिए, क्योंकि बार बार मुझे इस फैमिली में ऑलमोस्ट 19 ईयर्स हो चुके हैं और 19 ईयर्स में मैंने पूरे इंडिया की हर स्टेट की लीडरशिप को देखा, एसोसिएट को देखा, और हर जगह हमने देखा हमारे बहुत सारे एसोसिएट अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर पाए, लेकिन वही एसोसिएट इस सिस्टम से बेनिफिट ले पा रहे हैं जिनका विजन बड़ा है, जिनका सोच बड़ा है, जो आज फॉलोअप करते समय क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पर ध्यान नहीं देता, जो लिस्ट बनाते समय ये नहीं सोचता कि मेरा बिजनेस होगा या नहीं होगा, वो ट्रेनिंग लेते समय ये नहीं सोचता कि मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसका एक ही माइंडसेट और एक ही गोल रहता है कि कल को स्मार्ट वैल्यू बिजनेस से मुझे क्या मिलने वाला है और इस बिजनेस को मैं कितना अच्छे से सीख के मार्केट में कर पाऊंगा। जिनका सोच, जिनका विजन इस तरह का होता है वही लोग ग्रो करते हैं। और हमारी कंपनी का एक छोटा सा विजन था कि पूरे इंडिया के अंदर जब ये सोच शुरू हुआ, डायरेक्ट सेलिंग यानी कि स्मार्ट वैल्यू एपीएल के लोगों को करियर और आईटी एजुकेशन से जोड़े, तो हम लोगों के पास एक ही सोच था कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट था, आईटी लिटरेसी रेट 2000 में ऑलमोस्ट 7% के आसपास था। यानी कि अगर 100 करोड़ पॉपुलेशन को देखें तो 7 करोड़ को पता था कि आईटी होता क्या है, कैसे इसके पर काम किया जाता है, इसका फ्यूचर क्या है। वहां से हमने एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और आज हमें प्राउड है कि इंडिया के 20 लाख फैमिली में हम लोग आईटी एजुकेशन दे पाए। 20 लाख फैमिली जो अपने आप में इंडिया का टॉप मोस्ट नंबर है जब आप एक प्राइवेट कंपनी को देखते हैं। और हमें लगता है कि अगर इंडिया में आईटी रिवोल्यूशन आया तो उसका हिस्सा बन पाया एपीएल और स्मार्ट वैल्यू बिकॉज ऑफ वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विजन दैट इज एम्पावर द इंडियन। आज घर घर में हम स्मार्ट कॉमर्स, आईटी स्मार्ट लेकर गए तो बहुत सारे बच्चों को उससे कंप्यूटर का वैल्यू, किस तरह से आईटी उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू चेंजेस ला सकता है, उनको जानने का मौका मिला। तो अगर आज पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन को रिकमेंड करता है तो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू और एपीएल करता है। आज हम नंबर 1 नहीं है, पूरी दुनिया में ओनली 1 कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन रिकमेंड करती है। तो आप लोगों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, आपने हम लोग इस मकाम तक पहुंचाया। मैसेज है अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो वाइफ फॉर यॉट होता है। यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड देख रहे हैं जो हवा से चलता है, यानी कि हवा जब, तब इस बोर्ड को आगे बढ़ने का डायरेक्शन मिलता है। तो जब कोई आदमी या इंसान, इसको रिलेट करना पड़ेगा रियल लाइफ से, जब कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल अपनी लाइफ में लाइफ को लीड करता है तो उसको अलग अलग तरह के सर्कमस्टांसेस, अलग अलग तरह के सिचुएशन को फेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब होता है क्या, अगर आप फर्स्ट पेसिमिस्ट, जो लोग निगेटिव बात करता है हमेशा, लाइफ में निराशावादी है, यानी कि उसके लाइफ में कुछ भी होता है तो निगेटिविटी उसे पहले दिखाई देती है, पॉजिटिविटी बाद में दिखाई देती है। ये लोग क्या सोचता है कि ये जो विंड है, ये मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है ये मेरी लाइफ में क्यों है, बाकी लोगों का लाइफ तो ठीक चल रहा है, सब प्रॉब्लम, सब चैलेंजेस, सब फेलियर मेरी लाइफ में क्यों आ रहा है। नेगेटिव आदमी का ये माइंडसेट होता है। जो आदमी ऑप्टिमिस्ट है, पॉजिटिव है, हमेशा लाइफ को लेकर, सक्सेस को लेकर, अचीवमेंट को लेकर सोचता रहता है, वो कहीं पे भी हो, आज शायद वो गरीब हो, एक एक रुपए के लिए उसको बहुत सारा चैलेंज मार्केट में फेस करना पड़ रहा है, शायद स्मार्ट वैल्यू में किसी का 1 स्टेप नहीं हुआ, 4 स्टेप नहीं हुआ, या अभी भी इस बिजनेस में इनकम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी एक पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ काम कर रहा है। वो लोग क्या सोचता है कि भाई एक्सेप्ट इट टू चेंज, यानी कि मेरी लाइफ में जो कुछ आ रहा है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, मेरे अच्छे के लिए है। मेरी लाइफ में अगर कोई एग्जाम आ रहा है तो वो टेस्ट करेगा कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ या नहीं हूँ। मेरे लाइफ में कोई फेलियर आ रहा है तो इसका मतलब है अभी भी मैं सक्सेस के लिए रेडी नहीं हूँ, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट करना बाकी है। लेकिन इस दुनिया में जो लोग बहुत बड़ा करते हैं
जैसे कि आज आप भौमिकता को यहाँ पर देख रहे हैं, अमित सर को यहाँ पर देख रहे हैं, गायनदा को देख रहे हैं, जो लोग अपनी लाइफ में रियलिस्टिक अप्रोच से भी ऊपर जाकर इम्पॉसिबल को टच करते हैं या इम्पॉसिबल को अचीव करते हैं, वो लोग थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं रियलिस्ट। या रियलिस्ट वो लोग हैं जो जैसा भी इन्वायरमेंट उनको मिले, कितना भी निगेटिविटी लाइफ के अंदर आ जाए, वो चैंपियन बनकर बाहर निकलते हैं। कितना भी फील्ड में जाकर कोई निगेटिव बोले कि स्मार्ट वैल्यू ऐसा है वैसा है, उनका गोल यही होता है कि मुझे स्मार्ट वैल्यू करना है और एक दिन स्मार्ट वैल्यू से 1.5 लाख वीकली भी इनकम करना है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है, आपका सोच ऐसा है, तो लाइफ में आने वाले सारे चैलेंजेस को आप पॉजिटिवली रिसीव करेंगे और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसी सोच के साथ हमें इस बिजनेस को करना है कि भाई मुझे ये बिजनेस आता नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में, मेरे आसपास सराउंडिंग में किसी ने इस बिजनेस को किया नहीं। मैंने अगर ये बिजनेस एक्सेप्ट किया है तो पहले मुझे लर्न करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थोड़ा आगे चलते हैं, प्राउड मूवमेंट्स नेक्स्ट है। अगर हम बात करें प्राउड मूवमेंट्स की, तो आज जो भी एजुकेशन आप लोगों को मिल रहा है, तो कई लोगों का ये सोच है कि सर इस एजुकेशन का ह्यूमन लाइफ में, यानी कि इंसान का लाइफ में वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि जब भी इंसान किसी मशीन से जुड़ता है, मैं बार बार एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि इस हॉल में इतना लोग हैं कि अगर बिना माइक के कोई भी स्पीकर यहाँ बोलने का कोशिश करेगा तो सब तक आवाज जाएगा नहीं। यानी कि आज हॉल में पीछे भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, बीच में भी बैठे हुए हैं। अगर मैं इस माइक को बिना यूज किए बात करने का कोशिश करूंगा तो मेरा बात को आपके कान तक पहुंचने में बहुत सारा चैलेंजेस होगा और शायद बहुत लोगों को सुनाई ना दे। तो इसलिए मेरे लिए कंपल्सरी, मैंडेटरी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैं अपने हाथ में माइक लूं ताकि मेरा आवाज आप तक पहुंचे। तो जब आप आईटी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, तो आईटी कोई अलग तरह का एजुकेशन नहीं है, वो ह्यूमन पावर को एलिवेट कर देता है। यानी कि जिस काम को आप घंटों में, महीनों में, दिन में या साल में करते हैं, कंप्यूटर उसको मिनटों में कर देता है। आज कई लोग जब हमारे सिस्टम से जुड़ते हैं, इस एजुकेशन का पार्ट बनते हैं, तो उनका सोच रहता है कि सर इस एजुकेशन से क्या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, क्या मैं हार्डवेयर के फील्ड में जाऊंगा, क्या मैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाऊंगा। हम बोलते हैं ये एजुकेशन आपको हर फील्ड में एक्सेल करने में, आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आप पुलिस में भी जाना चाहते हैं तो भी कंप्यूटर एजुकेशन आपको और ज्यादा वैल्यू दिलाएगा। अगर आप एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी है तो भी ये एजुकेशन आपकी लाइफ को वैल्यू करेगा। यानी कि दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ एंट्री करते हैं तो आपके करियर बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अगर मैं बहुत सारे एजुकेशन के साथ, मैं बीकॉम के साथ कंप्यूटर लिटरेट भी होता हूं, तो मेरी मार्केट वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। अगर आपको मार्केट वैल्यू बढ़ानी है तो आपको हमारे इस मिशन के साथ जुड़ना पड़ेगा और हमारी कंपनी को 2 रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिले कि आप जो एजुकेशन दे रहे हैं वो बेहतरीन है, वो बेस्ट है। और जिस बच्चे के पास ये पहुंचती है, अगर वो इस एजुकेशन को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हार्ड एफर्ट के साथ रिसीव करता है, तो उसकी लाइफ में बहुत सारे वैल्यूएबल चेंजेस हो सकते हैं। इसी सोच को लेकर इस एजुकेशन को हम लोग एंटायर इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। और आज फॉर्चुनेट है कि 25 स्टेट्स के अंदर हमारा एजुकेशन सेंटर मौजूद है और मोर देन 1500 सेंटर पर लगभग ऑलमोस्ट 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट इस समय स्टडी कर रहा है हमारे स्मार्ट वैल्यू और एपीएल में। तो कहीं ना कहीं लगातार बार वी आर चेंजिंग फॉर गुड। वो बोलते हैं अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करते हैं, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, तो एक दिन आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास नाम भी होगा और दुनिया में लोग आपके पास कुछ सीखने के लिए भी आएंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, व्हाट वी ऑफर, क्या क्या हम लोग दे रहे हैं। आज क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो आपको स्मार्ट कॉमर्स मिल जाएगा, आईटी स्मार्ट प्लस मिल जाएगा, आपको डिजी स्मार्ट मिल जाएगा, आपको स्मार्ट नेटिजन मिल जाएगा। यानी कि ये वो लर्निंग है जिसको लेने के लिए हमारे स्टूडेंट को किसी न किसी क्लासरूम में
किसी न किसी पार्टनर सेंटर में जाना पड़ता है, चाहे वो वर्धमान में हो, आसनसोल में हो, चाहे आपका किसी भी एरिया में हो इंडिया में। अगर आपको इन कोर्सेज का लर्निंग लेना है तो आपको सेंटर में पहुंचना पड़ता है। बट विद द टाइम हमने चेंज किया और चेंज के साथ हमने इंट्रोड्यूस किया वर्चुअल एजुकेशन, यानी कि एक विद्यार्थी बिना सेंटर पे जाए हुए भी, बिना घर से निकले हुए भी अगर कुछ सीखना चाहता है तो उस तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए हमारे पास आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। यानी कि मैं अपने घर शिवड़ी में बैठकर भी मुंबई के टीचर, दिल्ली के टीचर, कोलकाता के टीचर से वैल्यू फॉर मनी क्वालिटी एजुकेशन अगर ले सकता हूं तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का दाम कम है। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको अच्छा टीचर घर बैठे मिल जाता है। आपको घर से आने जाने का जो पैसा देना पड़ता है ट्रैवलिंग के लिए वो नहीं देना पड़ता, और बहुत सारा टाइम 24 आवर में पर डे जो आपको मिलता है आप बचा सकते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आज इंडिया में वर्चुअल स्कूल का भी कल्चर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि एक स्टूडेंट क्लास 1 से लेकर 12 तक का भी पढ़ाई बिना स्कूल में जाके कर सकता है। वो चाहे तो अमेरिका के स्कूल से पढ़ ले, चाहे तो इंग्लैंड कलकत्ता में रहकर अगर वो मुंबई के किसी स्कूल से ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहता है तो ले सकता है। तो ये जो चेंजेस हमने किया, और इस चेंजेस के अंदर आज हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनैलिटी, बिजनेस इंटरपर्सनल स्किल, बात करें तो डिजिटल राइज, स्मार्ट वेबपेक और स्मार्ट हेल्थ जैसे अलग प्रोग्राम हमने उतारे, जहां पर 10 माइल से लेकर 100 माइल तक का भी प्रोग्राम है, जिसका एजुकेशन एक स्टूडेंट ब्रांड APL से ले सकता है। और आज हमें प्राउड है कि इंटायर वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में ऑनलाइन एजुकेशन रिकमेंड करने वाली भी पहली कंपनी, सक्सेसफुल कंपनी कोई बनी है तो वो स्मार्ट वैल्यू और APL है, दूसरा कोई कंपनी नहीं है। अब जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस होता है, आप जनरली बुक्स को रिकमेंड करते हैं, बैग्स को रिकमेंड करते हैं, और कितना टाइम का क्लास मिल रहा है सिर्फ आप उतना रिकमेंडेशन करते हैं। बट विद द टाइम कंपनी बहुत सारा वैल्यू एडेड सर्विसेज आप तक स्टूडेंट तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा है, ताकि जो स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो वो सिर्फ स्मार्ट कॉमर्स पढ़ के ना जाए, वो सिर्फ IT स्मार्ट ना पढ़े, वो सिर्फ पर्सनैलिटी ना पढ़े, उसके साथ फ्री कई और क्लासेस हम लोग वीकली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। उन क्लासेस से भी वो अपनी नॉलेज को डेवलप करे। वो बोलते हैं कि अमीर आदमी के पास पैसा होता है और पैसा कमाने के लिए। जितने लोग इस दुनिया में रिच हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो अपने अगली जनरेशन को और ज्यादा रिच बना सकते हैं उस पैसे को। लेकिन जो लोग पुअर हैं, मिडिल क्लास है, जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, उनके पास एक ही टूल होता है आगे आने का, दैट इज नॉलेज। जितना ज्यादा वो नॉलेज को अपनी लाइफ में वैल्यू देगा, टाइम देगा, उतना ही ज्यादा उसको लाइफ में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं, उन लोगों का अगर आप बेस देखेंगे, अगर उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया तो उन्होंने या किसी बिजनेस का नॉलेज लिया जीरो से, या किसी एजुकेशन को जीरो से सीखा ताकि अपनी लाइफ को बेहतर कर सके, ब्राइट कर सके और अपने फ्यूचर को बहुत ज्यादा अच्छा कर सके। तो हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए। इंडिया में एक माइंडसेट है कि आदमी को जॉब करनी चाहिए। आपको बता दें इंडिया के अंदर 65% पॉपुलेशन ऐसा है जिसको जॉब का जरूरत है, इनकम का जरूरत है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 65% पॉपुलेशन आज जॉब ढूंढ रहा है, काम ढूंढ रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो काफी हाई है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी कम है। ऐसे में एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन आता है कि क्यों ना जो व्यक्ति को जॉब नहीं मिल रहा पर उसके पास स्किल है, क्वालिटी है, क्यों ना वो बिजनेस को अप्रोच करें। लेकिन इंडिया के ट्रेडिशनल घरों के अंदर एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा अच्छा पढ़ाई करेगा, बड़ा होकर जॉब करेगा। लेकिन ये माइंडसेट क्यों है? क्योंकि आपको स्कूलों में सिर्फ यही बोला जाता है बेटा अच्छे से पढ़ाई कर लो, वह तभी तुम्हारा अच्छा नौकरी लगेगा। दादाजी भी बोलता है अच्छे से पढ़ाई कर लो, पापा भी बोलता है, चाचा भी बोलता है, यानी कि हमारे सराउंडिंग में हर कोई हमको एक ही मैसेज दे रहा है कि एजुकेशन मीन्स यू हैव टू अप्रोच सम काइंड ऑफ जॉब। ये क्यों है? क्योंकि लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज।
तो हमने 1700 रुपीज में 10 आवर का एक प्रोग्राम लॉन्च किया जहां पर घर बैठे एक बच्चा बिजनेस के स्किल सेट सीख सकता है और जब वो सीखेगा तो वो डिसाइड कर सकता है कि लाइफ में इनकम करने के लिए जॉब इज नॉट द ओनली वे। आज हमारे स्मार्ट वैल्यू में इतने सारे लीडर आपके बीच में आ जाएंगे जो हमारे इस बिजनेस से बहुत अच्छा इनकम, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहे हैं ओनली क्योंकि उन्होंने जॉब को छोड़ के बिजनेस को प्रायोरिटी दी। तो अगर बिजनेस सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब आपको ये लर्निंग मिलेगा। तो हमने बिजनेस और इंटरपर्सनल स्किल कोर्स लॉन्च किया। नेक्स्ट स्मार्ट वेबटेक, यानी कि आज किसी के घर में अगर हम लोग जाएं और बोले मैं आपके बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा तो मम्मी पापा लोग हमको बहुत इज्जत देगा, वैल्यू देगा, खाने को पूछेगा, चाय पूछेगा। अब मैं आपके घर जाकर बोलता हूं मैं आपके बेटे को यूट्यूबर बनाऊंगा तो मम्मी बोलता है बेटा ये कौन सा काम है, ये कौन सा फालतू का यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहेगा, फेसबुक में वीडियो बनाता रहेगा, ऐसा कोई काम होता है। लेकिन फ्रेंड्स आज बहुत सारे जॉब होल्डरों से भी ज्यादा इनकम कर रहे हैं द पीपल हु आर यूट्यूबर्स। जो लोग ब्लॉगर है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। अभी अंबानी जी का शादी हुआ, वहां जॉब वाले आदमी को नहीं बुलाया गया था, वहां पर मैंने देखा बहुत सारे ब्लॉगर यूट्यूबर लोग मौजूद थे जो शादी को कवर करके इंटरनेशनली प्रमोट कर रहे थे। मैंने कहा यार मैंने गलती कर दी एपीएल ज्वाइन करके, मुझे भी यूट्यूबर होना था ताकि अंबानी जी भी मुझे अपना शादी में बुला लेते। यानी कि घर बैठे हुए पूरा दुनिया अगर आपको पहचानने लगे, वो टेक्नोलॉजी आज हमारे बीच में है, सिर्फ हमें वो माइंडसेट क्रिएट करना है इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने का। तो अगर आपको यूट्यूबर बनना है, हमारे पास कोर्स है डिजिटल राइस का, हमारे पास कोर्स है स्मार्ट वेब टेक का। आपको ब्लॉगर बनना है, हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। यानी कि आज स्मार्ट वैल्यू ब्रांड के पास वो सारी अपॉर्चुनिटी है कि एक बच्चे को बिना जॉब के भी रिस्पेक्टेड इनकम और करियर तक पहुंचाने को, और ऐसा करने के लिए स्मार्ट वैल्यू आज भी नंबर 1 था और कल भी नंबर 1 ही रहेगा। तो हमारे अलग-अलग फैसिलिटीज हैं जहाँ पर डिजिटल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनी का कुछ चीज रिकमेंड करते हैं। एक टाइम था जब फोन पर लोग सपोर्ट लेता था, आज हम लोग व्हाट्सएप पे भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू ऑनलाइन एजुकेशन है तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट, साथ ही साथ फ्री में लाइफ टाइम आपको स्मार्ट कॉमर्स और आईटी स्मार्ट का क्लास दिया जा रहा है। यानी कि एक एसोसिएट मार्केट में जाकर ये बोलता है स्मार्ट कॉमर्स 6 मास, लेकिन 6 मास नहीं है भाई, 6 मास तक एक फिजिकल टीचर सपोर्ट देगा और लाइफ टाइम आपको एपीएल ऑनलाइन सपोर्ट देगा। ऐसा करने वाला हिंदुस्तान में एक ही कंपनी है, दैट इज एपीएल, दूसरा कोई कंपनी अवेलेबल नहीं है। रीजनल लैंग्वेज में, यानी कि एक चैलेंज था, मुझे 19 ईयर्स हो गए और बिफोर कोविड, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोविड से पहले नहीं था। कई लोग हमसे बोलता था सर बुक बांग्ला में क्यों नहीं है, गुजरात में जाओ बोलते सर गुजराती, महाराष्ट्र में जाओ मराठी। क्योंकि भारत में बिजनेस करने का मतलब है कि आपको इतना सारा लैंग्वेज आना चाहिए। तो इतना लैंग्वेज किसी को आए और इतना लैंग्वेज में बुक कंपनी छापे तो कभी भी फिजिबल नहीं था। लेकिन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया, आज हम लोग हिंदी में भी बुक दे रहे हैं, इंग्लिश में भी रीजनल बुक्स हैं, बांग्ला में भी है, उड़िया में भी है, असमीज में भी है और कन्नड़ा में भी है। यानी कि इंडिया के जिस जिस एरिया में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, बच्चों को एजुकेट करने के लिए फ्री ई बुक्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी बच्चा कोर्स परचेस करता है, ऑनलाइन जाता है, उन बुक्स को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ता है। ऑब्जेक्टिव क्या कंपनी का कि इंडिया के यूथ को जितना ज़्यादा हम कम दाम में अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे, उतना ही इंडिया का प्रोग्रेस होगा, उतना ही एपीएल और स्मार्ट वैल्यू का प्रोग्रेस होगा। एम्पावर द स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट को पता नहीं है कि इंटरव्यू कैसे अटेंड करते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छा करता है, बट हाउ टू अटेंड एन इंटरव्यू इज एन आर्ट। वो बोलते हैं ना मैं एक इंटरव्यू में जाऊंगा, सिर्फ अपना सब्जेक्ट का नॉलेज बोल कर आऊंगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। आपसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिनका कोई भी रिलेशन नहीं होगा आपके एजुकेशन से। वो पाइथागोरस थ्योरम पूछ के खुश नहीं होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जितना स्टूडेंट जा रहा है वो सब पढ़ के ही जा रहा है। वो कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो पूछेगा कि भाई आफ्टर 5 ईयर कमल कुमार सिंह आप इस जॉब में अपने आप को कहाँ देखते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूं यार आपका तो 1 स्टेप का इनकम हुआ है, 4 स्टेप का है,
5 साल में आप स्मार्ट वैली में अपने आप को कहाँ देखते हैं? अगर कोई लीडर बोल पा रहा है कि सर 5 साल बाद मैं पर्ल अचीवर बन जाऊंगा, या वो बोल रहा है 10 साल के अंदर सर मैं डायमंड बनूंगा, तो इसका मतलब वो कल के बारे में सोचता है, कल के बारे में प्लान करता है। और जो लोग आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया का हर कंपनी उसको अपॉर्चुनिटी देता है। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या सोच है, डिग्री होगा, बढ़िया बढ़िया सर्टिफिकेट होगा तो अच्छा नौकरी मिलेगा। इलॉन मस्क यानी कि उनको बोला जाता है सदी का महानायक, यानी कि इस सेंचुरी में उनसे ज्यादा विजनरी आदमी किसी को नहीं माना जाता। यानी कि वो नासा को माल बेचता है। सोचिए, दुनिया का बेस्ट साइंटिस्ट नासा में काम करता है, जो उनका साइंटिस्ट नहीं बना रहा वो इलॉन मस्क ने बना के उनको सेल किया। बिना ड्राइवर का कार बना रहा है। हम जैसे लोगों के लिए जिनको ड्राइविंग नहीं आता, बोलता ड्राइविंग नहीं आता, टेंशन नहीं है, बिना ड्राइवर का कार। उनका कंपनी में आपको जॉब चाहिए तो वहां पर 80% एम्प्लॉय ऐसा है जिसको डिग्री और डिप्लोमा नहीं है। लास्ट मंथ उन्होंने एक बच्चे को जॉब दिया जिसका एज है 14 ईयर्स, 14 ईयर्स, 14। उस बच्चे ने कई जगह कंपनी में अप्लाई किया, मेरे पास नॉलेज है, स्किल है, मुझे काम दो। सारा कंपनी बोला तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, तुम्हारे पास डिप्लोमा नहीं है। इलॉन मस्क ने बोला भाई तुमको जॉब चाहिए, हम देंगे, इंटरव्यू लेने दो। इंटरव्यू इलॉन मस्क की कंपनी में, लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू इलॉन मस्क खुद लेता है। उस बच्चे का इंटरव्यू लिया और स्पेस एक्स कंपनी में उन्होंने उस बच्चे को जॉब दिया विदाउट एनी डिग्री एंड डिप्लोमा। उन्होंने बोला मेरी कंपनी स्किल मांगती है, मेरी कंपनी उन लोगों की डिमांड करती है जिनके अंदर क्वालिटी है। इलॉन मस्क के पास कोई इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं है, फिर भी वो इतना बड़ा काम करता है। हम इस सिस्टम में बोल रहे हैं कि स्मार्ट वैली में सेल करने के लिए आपको मैथमेटिशियन नहीं होना, आपको बहुत ज्यादा बांग्ला का नॉलेज नहीं चाहिए। आप हमारे बिजनेस को समझिए और जितना पावरफुली आप रिकमेंड करेंगे उतना ही जल्दी यहां से लेवल और इनकम आना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट, CSR एक्टिविटीज पूरे इंडिया में, क्योंकि कई लोगों को लगता है ये कंपनी बिजनेस इनकम का बात करती है। वी आर थिंकिंग बियॉन्ड बिजनेस, यानी कि जो कंपनी का एक एसोसिएट बेस मोर देन 40 लाख हो, वो कंपनी जो 25 स्टेट्स में हो, ऑलमोस्ट अगर इंडिया का हर स्टेट को अलग अलग करके आप देखो तो ऑलमोस्ट हम लोग 25 से 30 कंट्री के बराबर पॉपुलेशन के बीच में बिजनेस कर रहे हैं। कभी आपने ओपन माइंड के साथ अगर सोचा हो तो ये आपको यह बात याद होगी। यानी कि बंगाल से छोटा कई देश है, आपके बंगाल के बाहर आप जाएंगे, बांग्लादेश पॉपुलेशन में कम है, आपसे छोटा है। श्रीलंका चले जाइए, इंडिया का आसपास का जितना भी देश है वो बांग्लादेश से छोटा मिलेगा। यानी कि अगर मैं 25 स्टेट्स में बिजनेस करता हूं तो कितना बड़ा नेटवर्क और कितना बड़ा एसोसिएट बेस है और इंडिया का कितना पावरफुल ब्रांड है। हम ये आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको लगता है हम इंडिया में ही काम कर रहे हैं। अगर इंडिया में भी कोई भी कंपनी पॉजिटिवली और एक विजन के साथ काम करे तो लाइफ लॉन्ग उसको किसी और देश में जाने का जरूरत नहीं है। तो हम भी कई एक्टिविटी करते हैं, ब्लड डोनेशन, प्लांटेशन, और साथ ही साथ हमने कहीं पे भी फ्लड वगैरह आ रहा है तो वहां पे भी, बाढ़ वाले एरिया में भी लोगों को खाने से लेकर बेसिक नेसेसिटी का काम भी APL और उसके एसोसिएट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, कि हम लोगों को सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता नहीं दे रहे। वी आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म टू द पीपल, हम लोगों को ये भी बता रहे हैं कि अगर मैं भारत में रहता हूं तो इनकम करना मेरी फैमिली नीड है, तो सोसाइटी को हेल्प करना मेरे एक बेस्ट सिटीजन का नीड है। तो मैं भारतीय भी हूं और ये काम करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आज भारत में बहुत जगह पर ब्लड डोनेशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांटेशन, ये सारी एक्टिविटी करके APL ब्रांड है और हम ऐसा ब्रांड बनना चाहते हैं जो वर्ल्ड में लीड करे, लोग दुनिया में बोले अगर बेस्ट है तो स्मार्ट वैली और APL है। यही सोच। प्लेसमेंट सेल, नेक्स्ट, अलग अलग जगह कंपनियों में हमारा प्लेसमेंट होता है और मैं बार बार बोलता हूँ कि हम नौकरी का कमिटमेंट नहीं करते। हमारे पास स्टूडेंट का बेस है, बहुत सारी कंपनियों को स्टूडेंट की जरूरत होती है, क्वालिटी और स्किलफुल मैन पावर का जरूरत होता है। तो जब जब उनका रिक्वायरमेंट आता है तो फेसबुक के माध्यम से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फेसबुक जो भी चीजें आपको फ्री में पढ़ना है, इंटरव्यू से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर टाइम मैनेजमेंट, अलग अलग स्किल अगर सीखना है बिना पैसा दिए हुए आप APL से सीख सकते हैं। उसके लिए हमारा फेसबुक पेज से, फेसबुक पेज www.facebook.com APL.info, इस पेज से आप कनेक्ट हो जाइए।
जब भी जो भी एक्टिविटी होगा, जिस दिन होने वाला होगा, जब होने वाला होगा, आपको सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगा। कोई स्टूडेंट हमारे वहां से पढ़ के गया, उसको क्या एक्सपीरियंस मिला, उसका टेस्टिमनी मिल जाएगा। जो पार्टनर सेंटर हमारे वहां पे स्टूडेंट को एजुकेट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, उनको जानने का मौका मिलेगा। सारा कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको फेसबुक पर मिल जाएगा। और आज का लास्ट मैसेज ये है कि मैसेज में आपको बहुत सारा चीज दिख रहा होगा। एक छोटा सा चीटी है और उसके ऊपर इतना बड़ा एप्पल रखा हुआ दिख रहा है। इन दोनों में साइज किसका बड़ा है, चीटी का या एप्पल का? आवाज नहीं आ रहा। एप्पल का साइज बड़ा है। तो वो कह रहे हैं डू नॉट विश फॉर एन इजी लाइफ। आम ह्यूमन माइंडसेट क्या है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हर चीज इजीली हो जाए, यानी मैं बहुत आसानी से सुपर स्मार्ट बन जाऊं, मैं बिना फॉलोअप किए हुए सेल निकाल लूं, मैं बिना काम किए हुए डायमंड लेवल पर पहुंच जाऊं। तो जो लोग ये विश करते हैं, ऊपर वाले से ये मांगते हैं कि लाइफ आसान हो जाए, वो जिंदगी में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। और जो लोग विश करते हैं कि भाई प्रॉब्लम कितना भी बड़ा आएगा, लोग कितना भी मना करेगा, लेकिन मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना है, अपने मेंटल स्टेटस को उस जगह पर ले जाना है कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने छोटा हो। अगर आप स्मार्ट वैल्यू में पावरफुल माइंडसेट के साथ, लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ काम करते हैं, तो ये हमारा एश्योरेंस है कि आने वाले 5 से 10 सालों में आप भी बड़े बड़े लेवल पर पहुंचकर घर, कार, फॉरेन ट्रिप, नेशनल ट्रिप और डायमंड क्राउन जैसे लेवल्स को ले सकते हैं। स्मार्ट वैल्यू में टिके रहिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।